राना क्राइम फाइल्स के देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज दिल खून के आंसू रो रहे हैं और रूह कांप रही है, क्योंकि कराची के समंदर से उठने वाली लहरें अब पानी की नहीं बल्कि एक मासूम बच्ची के खून की दास्तान सुना रही हैं। हम किस माशरे में जी रहे हैं जहां 7 साल की कलियां दरिंदों के हत्थे चढ़ जाती हैं और किसी का दिल नहीं पसीजता। आज की कहानी मनोरा गर्ल केस की है, एक ऐसी दर्दनाक बीतता जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। बुध की वो मनहूस दोपहर, तारीख थी 22 जुलाई 2026, जब जजीरा बाबा भटक के रहने वाली 7 साल मासूम दुआ, जो अपने बाप उमर फारूक की आंखों का तारा थी, अपने ही घर के बाहर खेल रही थी। वो नहीं जानती थी हंसती खेलती मुस्कुराहट के पीछे मौत का एक खौफनाक साया इसका ताक़ुब कर रहा है। वो दोपहर को गायब होती है और पूरे इलाके में कोहराम मच जाता है। बाप दीवाना वार जो है बेटी को ढूंढता है, माँ की ममता तड़पती है, लेकिन दुआ का कहीं सुराग नहीं मिलता। रात गुजरती है और अगली सुबह यानी कि 23 जुलाई की रोशनी जब मनोड़ा के कच्ची लाइन के इलाके पर पड़ती है तो वहां झाड़ियों में एक लावारिस बोरी नजर आती है। पुलिस को इतला दी जाती है, बोरी खोली जाती है तो अंदर का मंजर देखकर सख्त दिल इंसान की भी चीखें निकल पड़ती हैं। इस बोरी के अंदर इसी मासूम दुआ की लाश थी, जिसे बड़ी बदमाशी और बेरहमी से वहां फेंका गया था। मुसद्दका मेडिकल लीगल रिपोर्ट और पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद के मुताबिक जो है इस मासूम बच्ची के साथ पहले शदीद तरीन जो है बदतरीन जो है जिनसी तशद्दुद और ज्यादती की गई और फिर इसका गला घोंट कर तशद्दुद करके इसे कत्ल कर दिया गया। इसके नन्हे जिस्म पर जगह जगह दरिंदगी के निशानात मौजूद थे। अब सवाल ये था कि बाबा भट आइलैंड से गायब होने वाली बच्ची की लाश समंदर पार नोड़ा कैसे पहुंची। यहीं से इस केस की में जो है सस्पेंस और खौफनाक सच्चाई जो है सामने आती है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो एक ऐसा मंजर सामने आता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि एक शख्स बाबा भट आइलैंड की जेटी पर एक खाली बोरी लेकर आता है और फिर कुछ देर बाद इसी बोरी में कोई वजनी चीज डालकर कश्ती में सवार होता है और समंदर पार करके मनोड़ा पहुंचता है। यह मुसद्दका हकीकत है कि इस दरिंदे ने मासूम की लाश को बोरी में बंद करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि कश्ती के जरिए मुंतकिल किया और किसी को शक तक ना होने दिया। सीसीटीवी की मदद से इस वैशी की शिनाख्त बाबुल उर्फ बाबू भट्टी के नाम से हुई। किमाड़ी पुलिस ने वक्त जाया किए बगैर मनोड़ा की मुबारक मस्जिद के पास इसके ठिकाने पर छापा मारा, लेकिन यह दरिंदा कानून के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं था। इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बाबुल उर्फ बाबू भट्टी शदीद जख्मी हुआ और इसे अपने अंजाम को जो है फिर इसी जख्मों की ताब न लाते हुए पहुंच गया। या मुमकिन तौर पर जो आप लोग सोच रहे हैं वही बात हो सकती है कि हाँ, पार कर दिया गया है। ये तो थे वो हकायक जो पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट्स ने मुसद्दका तौर पर सामने लाए, लेकिन राना क्राइम फाइल्स के नाजरीन, इस केस के पीछे कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो मुबीना तौर पर सामने आई हैं, जिनकी मुकम्मल तस्दीक होना अभी बाकी है। पहली गैर मुसद्दका कहानी जो इलाके के लोगों और मकामी ज़राए से सामने आई वो ये है कि बाबुल उर्फ बाबू भट्टी जहनी तौर पर मफलूज या नफ्सियाती मरीज था। लोग कहते हैं कि वो पागल था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो जहनी मरीज था तो इसने इतनी सफाई से अगवा कैसे किया। लाश को बोरी में बंद करके कश्ती के जरिए दूसरे जजीरे पर मुंतकिल करने की प्लानिंग एक पागल इंसान कैसे कर सकता है। पुलिस जो है अब इस पहलू पर साइंसी तहकीक कर रही है, आया कि वो वाकई नफ्सियाती मरीज था या सिर्फ पागलपन का ड्रामा कर रहा था। दूसरी बड़ी गैर मुसद्दका कहानी और अफवाह जो सोशल मीडिया और किमाड़ी के गली कोचों में गर्दिश कर रही है वो ये है कि इस घिनौने जुर्म में बाबुल अकेला नहीं था। मुबीना तौर पर यह शक जाहिर किया जा रहा है कि बाबा भट आइलैंड से लाश को कश्ती में रखना और फिर मनोड़ा ले जाकर झाड़ियों में फेंकना, इस पूरे अमल में कोई ना कोई सहूलतकार या दूसरा मुलजिम भी शामिल हो सकता है। अवाम का मुतालबा है कि कश्ती के मलाह और इस वक्त वहां पर मौजूद लोगों से शक जो तफ्तीश की जाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो सीसीटीवी और तकनीकी डाटा की मदद से अकेले मुलजिम का ही सुराग लगा पाए हैं, लेकिन वो दीगर पहलुओं को भी देख रहे हैं। अब जैक्सन पुलिस स्टेशन में जो है अगवा, ज्यादती और कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है। फोरेंसिक टीमों ने बच्ची के कपड़ों और जाए वकुआ से डीएनए के नमूने लिए हैं ताकि यह हतमी रिपोर्ट तैयार हो सके कि मुलजिम तो पुलिस मुकाबले में मारा गया, लेकिन क्या मजलूम बाप उमर फारूक को इंसाफ मिल गया है जिसकी गोद उजड़ गई है? क्या उस माँ के दिल को सुकून मिल गया है जिसका जिगर का टुकड़ा दरिंदगी की भींट चढ़ गया है? और वाकई क्या यही शख्स जो है यानी कि बाबुल जो है मरने वाला जो शख्स था, यही असल जो है मुजरिम है या मुलजिम था, या फिर इसके साथ दीगर लोग भी इस सारे घिनौने काम में मुलव्विस थे? बाबुल के मरने से शायद सड़कों पर इंसाफ का तमाशा खत्म हो गया हो, लेकिन
جو سوالات وہ چھوڑ گیا ہے وہ آج بھی ہمارے قانون اور معاشرے کے منہ پر تماچا ہے۔ ران کرائم فائلز کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پھر کسی دعا کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔